सुनील शर्मा जी की गिरफ्तारी से ये प्रकरण पूरा शुरू हुआ था। जब सुनील शर्मा जी की सुबह गिरफ्तारी हुई, फिर जिस तरह से मंडी को तोड़ा गया, उसके बाद ये पुतला दहन का सिलसिला शुरू हुआ परसों। तो आज इस तरह से एक खबर सामने आई थी कि सुनील शर्मा जी का जो क्रेशर था उसको भी बंद कर दिया गया था। तो क्या कांग्रेस को लग रहा है कि मतलब एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? और ऐसा है कि प्रशासन द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों पर चोट पहुंचाई जा रही है। और लोकतंत्र में इस प्रकार का कृत्य शासन प्रशासन करता है तो इसको मैं निंदा करता हूं। और साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रवीण शर्मा आपके साथ। साथियों, जो घटनाक्रम 2 दिन से चल रहा है ग्वालियर में, और जिस तरह से पुतला दहन करते समय जो एसआई थे दीपक गौतम जी वो झुलस गए थे, उसके बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आज जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं वो आईजी साहब से मिले थे और एक ज्ञापन उन्होंने आईजी साहब को सौंपा था। तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार जी मौजूद हैं। सर, किस तरह क्या था ज्ञापन और क्या बात हुई आईजी साहब से? देखो, फूलबाग चौराहे पर पुतला दहन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब पुतला जलाया जा रहा था, उसमें छीना झपटी के दौरान पुलिस के एसआई हैं दीपक गौतम जी वो झुलस गए। और निश्चित रूप से वो झुलसे हैं तो हमारे कांग्रेस के मन में भी, सभी कांग्रेसियों के मन में उनके प्रति संवेदना है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन जो घटना घटी वो किसी को जान से मारने की नीयत से नहीं थी, वो तो पुतला दहन था। कांग्रेस एक राजनीतिक जो लोकतंत्र में जो अधिकार है हम सबको मिला हुआ है कि हम अपनी अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति, अपना धरना प्रदर्शन, आंदोलन और चक्का जाम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम पुतला दहन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, काले झंडे दे सका सकते हैं। अगर हम पुतला दहन करते हैं, पुतला दहन की छीना झपटी में अगर ये घटना घटी है तो ये एक्सीडेंटल घटना है, ये कोई जानबूझ के करने की बात नहीं है। इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर 307 का प्रकरण दर्ज किया, उन्हें जेल भेजा गया। उसके खिलाफ आज आईजी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसके खात्मा लगाया जाए। एफआईआर की जो करी है उसको खात्मा लगाया जाए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो कांग्रेस पार्टी की आज बैठक भी यहाँ वरिष्ठ नेतृत्व की हुई है। कल साधारण सभा की बैठक है और साधारण सभा में जो निर्णय लिया जाएगा, इस आंदोलन को व्यापक पैमाने पर ग्वालियर में जन पूरे ग्वालियर तक सभी जगह किया जाएगा। और इसमें धरना प्रदर्शन, रैली और पुतला दहन से लेके हमारा मसाल जुलूस और ग्वालियर बंद और काले झंडे दिखाने से लेके सभी कार्य हम करेंगे। और जब तक हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन पर मुकदमा लगा है वो उसका खात्मा नहीं होता, जब तक बाहर नहीं आते, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। सुनील शर्मा जी की गिरफ्तारी से ये प्रकरण पूरा शुरू हुआ था। जब सुनील शर्मा जी की सुबह गिरफ्तारी हुई, फिर जिस तरह से मंडी को तोड़ा गया, उसके बाद ये पुतला दहन का सिलसिला शुरू हुआ परसों। तो आज इस तरह से एक खबर सामने आई थी कि सुनील शर्मा जी का जो क्रेशर था उसको भी बंद कर दिया गया था। तो क्या कांग्रेस को लग रहा है कि मतलब एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? और ऐसा है कि प्रशासन द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके प्रतिष्ठानों पर चोट पहुंचाई जा रही है। और लोकतंत्र में इस प्रकार का कृत्य शासन प्रशासन करता है तो इसको मैं निंदा करता हूं। और हम लोकतंत्र में हम लोग जनता की आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो कौन जनता की आवाज़ को उठाएगा? गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की आवाज़ को अगर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और विपक्ष अगर आवाज़ उठाता है गरीबों की तो उसको दमनकारी नीति लाके आजकल अंग्रेज़ों के चले गए, लेकिन अंग्रेजी आज भी अंग्रेजियत भारत में है, जो आज देखने को मिल रही है कि ग्वालियर में किस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन पर दमन किया जा रहा है। ये डेनियल डायर से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये कृत्य किया जा रहा है। जिस तरह से देखा गया कि 307 की धारा लगा दी गई, उसके बाद अभी खबर आ रही थी कि रासुका के तहत भी उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी इसका प्रतिकार करेगी। अगर जो भी प्रशासन गलत काम करेगा, गलत तरीके से उनके साथ अन्याय होगा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, तो उसकी लड़ाई हम सड़कों पर उतरकर करेंगे। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उनके साथ खड़ी है और लड़ाई लड़ेगी। एक और सवाल मेरा विधायक जी आपसे था। जिस तरह से कहा जा रहा है लोगों के द्वारा भी कि कांग्रेस के लोगों में क्या संवेदनशीलता नहीं है, क्या कांग्रेस के क्या वो जो सिपाही था, जो एसआई था, क्या उसका परिवार नहीं है, उसके परिवार के प्रति संवेदनशीलता नहीं है? तो अगर इसमें कांग्रेस का क्या रुख है? क्या कांग्रेस निष्पक्ष जांच अगर पूरी तरह से सीसीटीवी वगैरह निकाल के अगर होता है, उसमें कुछ
क्योंकि पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल फेंकी गई, कहीं ना कहीं पेट्रोल के द्वारा जलाया गया, तो इस तरह की। ऐसा है कि अगर रेल का ड्राइवर रेल चलाता है और कोई दुर्घटना होती है तो उसमें रेल ड्राइवर का दोष नहीं रहता, रेलवे विभाग का भी दोष नहीं है। ऐसे ही ड्राइवर बस चलाता है और बस दुर्घटनाग्रस्त होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो कोई ऐसी एक्सीडेंटल केस होते हैं। ये प्रकार का कोई जानबूझ के किसी को जान से मारने की नीयत से कोई काम नहीं किया गया। पुतला जलाने का काम किया गया है। पुतला जलाने के छीना झपटी के दौरान अगर कोई हुआ है तो वो जले हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन किसी को जानबूझ के जलाने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर नहीं किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, उनको खिलाफ झूठी FIR दर्ज की जा रही है, उनको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, पूरे परिवार को प्रताड़ित किया, छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी नौजवानों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसका पूरी तरह से विरोध कर रही है, पुरजोर विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।